अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त बुनेर में मौजूद हूँ। बुनेर में जो कुदरती आफात आई, बुनेर में जो लोगों की जानें गई, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। सो मैं इस टाइम जो बुनेर की सूरत हाल थी वो आपको दिखाई, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इंसानियत का जज्बा क्या है। अपने लोगों से मोहब्बत किसको कहते हैं। आज कोई पंजाबी, आज कोई पख्तून, आज कोई बलूची और आज कोई कश्मीरी का नारा नहीं था। आज सिर्फ यहाँ नारा है तो पाकिस्तानी का है, इंसानियत का नारा है, इंसानियत का रिश्ता है। इस टाइम मैं डीसी ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ डीसी ऑफिस के साथ ही एक स्टोर है, वहाँ सामान उतारा जा रहा है और ये सामान लाहौर से टीम लेके आई है। तंजीला इमरान, इसके साथ आज़म स्वाति ने जो है इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। फ़ारूक खान साहब हैं, ये हैं, और ये इमरान खान हैं, ये हैं। तो वो हंसने लगे इमरान खान के नाम से। क्यों? क्योंकि लोगों के जज्बात हैं, और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा था यहाँ की सूरत हाल। अब ये जो टीम है ये लाहौर से सामान लेके आए हैं। लाहौर से क्या सामान लेकर आए हैं, मैं आपको वो सामान पहले दिखाता हूँ, फिर इनसे बात करता हूँ। पहले बाहर चलते हैं, बाहर से आगाज़ करते हैं। अगर आप यहाँ आके देखें, वो एक ट्रक नज़र आ रहा है, और ये जो ट्रक है मुकम्मल तौर पे आटे के थैले हैं। 2 ये ट्रक हैं, 3 ट्रक हैं मुकम्मल आटे के थैलों से। ये तीनों ट्रक लदे हुए हैं जो लाहौर से यहाँ पहुँचे हैं। अब इन आटों के थैलों से होगा क्या, ये क्या करने जा रहे हैं, ये आपको बताता हूँ। इसके अलावा पहले मैं आपको सामान दिखाता हूँ। अगर आप ये सामान देखें, ये चारपाइयाँ हैं और ये आलमोस्ट 50 चारपाई है। इसके अलावा ये एक आलू का ट्रक आया है। आलू का जो ट्रक है, इसको जो है खाना बनाया जाएगा, फ्रेश फूड। और जब ये खाना बनाएंगे, रोज़ाना का एक जानवर कुर्बान किया जाएगा। जैसे आलू गोश्त बना लिया, कभी आलू के साथ कुछ और बना लिया। तो इस तरह ये खाना बनाएंगे और खाना बना के जो बुनेर के अफेक्टेड लोग हैं उनमें तकसीम करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, आपने देखना है कि ये क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं। ये अगर बॉक्स देखें, इस बॉक्स में इस तरह प्लेट है, दाल है, ये घी है। इसके साथ अगर आप ये देखें, दानेदार पत्ती है, गिलास है, चीनी, चावल, सर्फ, नमक और जो है साबुन है। इस तरह एक ये बॉक्सेस हैं जो तकसीम किए जाएंगे हर फैमिली में। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको और दिखाऊं तो यहाँ जो हैं ये इस तरह शूज़ हैं, जूते हैं। अब ये जो जूते हैं ये ख़वातीन के हैं, और इसी तरह जो मर्दों के जूते हैं। इसके साथ अगर आगे की तरफ आएँ तो कंबल हैं, रज़ाइयाँ हैं। इस तरह छोटे छोटे बच्चों के जूते भी देखें। जो बच्चे जिन लोगों के घर टूट गए, जिन लोगों के घर पानी में बह गए, ये जूते भी देखें। ये तमाम रज़ाइयाँ हैं, चारपाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं, और ये जो हैं वो गर्म कपड़े हैं। और अगर हम इस साइड पे दिखाएं आपको, इस साइड पे जो आटा है वो अनलोड किया जा रहा है, उस तरफ दिखाएं, उस तरफ भी आटा अनलोड किया जा रहा है। एक तो ये तमाम सामान जो है वो तकसीम किया जाएगा उन तमाम लोगों को जिनके घर पानी में बह गए, उन तमाम लोगों को जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, जिनके प्यारे कुछ दिन पहले वो पीछे जो बॉक्सेस हैं, जो मैयत के बॉक्सेस हैं, उनमें लेके लाया गया, तदफीन की गई। यहाँ क़यामत का मंजर था। तो तमाम पाकिस्तानी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हर बंदा अपने आप अपनी तख्त कोशिश कर रहा है। तो ये लाहौर से टीम आई है। अब मैं इनसे करता हूँ बात, और ये जो जज्बा है इस हवाले से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे भाई? लाहौर से आप ये तमाम सामान लेके, जिसमें आलू, जिसमें जूते, कपड़े, राशन का सामान, आटा, पलंग, रज़ाइयाँ, आटा, हाँ। सब कुछ जो एक घर में होता है सब कुछ आप लेके यहाँ पहुँच रहे हैं, और चीज़ें अभी अनलोड की जा रही हैं। क्या जज्बा आया कि लाहौर से 5 ट्रक लोड किए और यहाँ आप पहुँचे? हमारी हर मुश्किल में ना, जब भी कोई ऐसा इशू होता है, खान साहब एक आवाज़ देते हैं ना, तो KPK ऐसे निकलता है जैसे हमारे अपने घर के, हमारे अपने बच्चे, हमारे भाई, जो हक होता है उस तरह निकलते हैं। आज KP को हमारी ज़रूरत थी तो हमारा आना बनता है। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ की बात है जी। हाँ। लेकिन यहाँ हमने देखा कि कोई जमात नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये क्योंकि PTI का हिस्सा है
और ये पीटीआई की तरफ से ये किया गया, इन्होंने खुद ये किया, जमात ने नहीं किया, ये इन्होंने खुद किया, पर्सनल कैपेसिटी में किया। और ये कह रहे हैं कि जब हान साहब कॉल करते हैं तो केपी के जिस तरह हमारे लिए निकलता है, तो आज केपी पे मुश्किल है और हमारा फ़र्ज़ है हम उनके लिए निकलें। अच्छा, ये इतना सामान आपने किस तरह मैनेज किया और हर घर की चीज़ लेकर आए? और फिर मुझे फ़रूक साहब आप बता रहे थे कि आप रोज़ाना यहाँ एक जानवर कुर्बान करेंगे, अपना तंदूर लगाएंगे, रोज़ाना यहाँ फ्रेश फूड जो है वो भी तकसीम किया जाएगा। जी, इंशाल्लाह इसी तरह से हमारा इरादा है। जब ये वाक़या हुआ, जो सैलाब यहाँ पे आया, तो फ़ौरन उसके बाद हमारे अंकल जो सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया कि जी कि आप सब लोग जो है ना, जो स्पेशली मैडम तंजीला का नाम लिया कि जी कि आप लोग निकलें और उसके लिए कुछ ना कुछ करें। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन उन्होंने की है और बहुत ज़्यादा, मसलन कि उन्होंने आटा में और ये सारी चीज़ें, तो हम वहाँ से निकल आए और ये सामान लेके, और इंशाल्लाह अब यहाँ हम मौजूद हैं। और इस जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब, बिलाल एजाज साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी है, अहमद चट्टा साहब जो है ना हमारे प्रेसिडेंट है सेंट्रल पंजाब के, उसके हिदायत दें कि जी कि आप वहाँ पे मौजूद रहें। जो कुछ भी हो सकता है हमारी तंजीम की तरफ से, अभी उन्होंने वहाँ शुरू की है लाहौर के सतह पे, बल्कि पूरे सेंट्रल पंजाब की टीम ने अभी बहुत सामान आएगा। उन्होंने ये किया, हमारे जो सेंट्रल पंजाब ने, कि हर डिस्ट्रिक्ट से 2 ट्रक्स जो है ना वो यहाँ पहुँचेंगे, जिसमें लाहौर मेरे ख्याल से कल या परसों तक आ जाएगा। इसी तरह से गुजरात, जेलम, सियालकोट, और ये तमाम हमारी जो मीटिंग हो चुकी है उसमें तमाम लोग जो है ना वो यहाँ के। अभी आप बता रहे थे कि यहाँ फ्रेश फूड, मतलब तंदूर भी लगा होगा, खाने भी बन रहे होंगे, एक बड़ा जानवर भी रोज़ाना कुर्बान किया जाएगा, और ये अगर आपको 1 महीना 2 महीना भी करना पड़े तो आप करेंगे? जी, इसी तरह से इंशाल्लाह आज ही शाम को आपको विजिट कराएंगे। आज उम्मीद है कि जी इंशाल्लाह ये हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी। तो हाँ, इसमें हसनैन ऐसा है कि हमारे पास जो आटा है ना, तकरीबन 7,000 तोड़े आटा है। तो आटा जो है ज़्यादा नमी बर्दाश्त नहीं करता। इस वक्त आपने देखा एनवायरनमेंट किस तरह का हुआ है, और फिर बादल आ रहे हैं, हमें ये डर भी है कि खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इशू हो। हम 500 आटा बैग जो है ना डेली हम पका रहे हैं, उसको हमारी कोशिश है। और इसमें हम एक बड़ा जानवर गाय डेली का हम चाह रहे हैं कि हम उसको एक कुर्बानी हो और उसको खाने को तकसीम किया जाए। इससे जितने दिन हम, इस वक्त हमारे पास 8 से 10 दिन का सामान है जो हम, और फंड्स हैं कि हम 10 दिन तक ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे हमें कॉल्स आ रही हैं, लोग दोस्त अहबाब शामिल होते जा रहे हैं, अगर ये हम कंटिन्यू करते चले गए, मुझे उम्मीद है कि ये तो हम फिर बहुत, जब तक यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का काम प्रॉपर शुरू नहीं हो जाता तब तक हम ये करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास फ़ंड 10 दिन तक के हैं। अच्छा, आप पहले तो ये बताएं कि आप विज़िट करके आई होंगी, वहाँ की सूरत हाल आपने देखी होगी, क्या सूरत हाल देखी है? और फिर यहाँ मैंने जिस तरह पहले कहा कि यहाँ कोई पंजाबी, कोई पख्तून, कोई बलोची, कोई कश्मीरी, कोई नारा नहीं है, सिर्फ इंसानियत का नारा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हम ऊपर तक गए, जहाँ ये ब्लास्ट हुआ था, बादल जहाँ पे फटा है, वहाँ तक हम गए हैं और हमने देखा है लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। लोगों के घर में 8 से 10 जो मीटर तक पानी है वो ऊपर आया हुआ है, और लोगों के घरों में इतनी गार्बेज और वो मट्टी सारी भरी हुई है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी काम कर रहे हैं, मगर केपी के गवर्नमेंट के लोग भी बहुत सारे हेल्प आउट कर रहे हैं, और बाकी जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हैं और वो सबकी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं। लोगों के हालात काफ़ी बुरे हैं। तंजीला के साथ हमने कोलैबोरेशन करके मेडिकल कैंप के लिए मेडिसिन, दवाइयाँ हमें इन्होंने बहुत डोनेट की हैं वगैरह हम लेके आए थे यहाँ पे, और वो हमने काफ़ी सारे जो बीमार हैं उन तक भी पहुँचाई और कैंप में भी अवेल की हैं। और हम शुक्रगुजार हैं आज़म स्वाति साहब के, उन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया, और उनकी मोहब्बत के नतीजे में और उनकी रहनुमाई में हम लोग यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से इस जगह बैठ के हम लोगों को, हकदार को उसका हक पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि इमरान के चाहने वाले जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और मैं कहता हूँ कि जी कि ये देखे इमरान खान के चाहत और इनकी बरकत की वजह से, मैं कहता हूँ कि जी कि बच्चे होते हैं ना, वो भी इस काम के लिए वो रेडी है। और ये हमें सिखाया इमरान खान ने। जब 2005 में जलजिला आया था तो उस वक़्त केपी में, मैंने उस वक़्त, क्योंकि मैं 96 से पार्टी में हूँ, तो उस वक़्त मैंने वहाँ पे जलजिले में काम, इमरान खान फाउंडेशन की तरफ से हमने पूरे घर बनाए थे। तो मैं अब लोगों से यही कहूँगा कि जितने लोग भी ना, यहाँ फूड मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लोगों की घरों की बनाने में मदद करें, कि जो भी है कैश में की सूरत में वो आके केपी गवर्नमेंट के साथ मिलके या खुद ही
जो लोगों के घर कोई एक खत्म हो कोई एक बना दे, कोई एनजीओ दूसरा बना दे। अगर देखें ना जी पांच लोग भी पांच घर भी ले लें ना लोग, दो घर भी ले ले अपने जिम्मे में, तो ये बन जाएंगे नहीं, साहब। इसका तरीकाकार हमने नासिर साहब जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर, उनके साथ बैठ के हमने इसको फाइनलाइज किया है। हमारे साथ ओवरसीज से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो राब्ते में, और ज़ाहिर है जब उनके फंड्स आते हैं तो वो करोड़ों में होते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब मैं खुद पर्सनली हम ऊपर तक देख के आएँ, जो नीचे की बेस है वो कायम है, मतलब हमें ज़ीरो से नहीं शुरू करना। अगर कोई मस्जिद शहीद हुई है या कोई घर गिरा हुआ है तो उसके पिलर्स चीज़ें वगैरह मौजूद हैं, छतें चाहिए, लेकिन जो आगे गांव है वो तो बिल्कुल ही प्लेन हो गई ना जगह, वहाँ टोटल काम होगा। तो हमने इनसे कहा कि वो हमें जगह आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि पहले 5 घर ये, फिर 5 घर ये, जैसे जैसे हमारे पास फंड्स आते जाएंगे तो वो हम उसका रिहैबिलिटेशन हम शुरू करेंगे। ठीक है, देखें जी, ये एक इंसानियत का जज्बा है, और यहाँ किसी की कैपेसिटी कितनी है वो आपको दिखाया। और यहाँ खवातीन के कपड़े भी लेके आए हैं, और नए कपड़े हैं जी, नए कपड़े लेकर आए हैं। और मैंने जब 2 दिन पहले यहाँ मौजूद था तो मैंने एक मंज़र देखा कि एक बुज़ुर्ग बाबा जी हैं जो मर्दान से एक छोटे से देगचे में चावल बना के लाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं मजदूरी करता हूँ, मैं गरीब बंदा हूँ, लेकिन मेरी कैपेसिटी ये थी। सो हर इंसान को अपनी कैपेसिटी में काम करना चाहिए, सामने आना चाहिए, इन लोगों के लिए खड़े होना चाहिए, और जो मुमकिन हो इनके लिए करना चाहिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।